Hello everyone. Today we will solve exercise 3.4 class 8th NCERT math. And the topic is understanding quadrilateral. First question is state whether the true or false. In this question there are h part means 8 parts है ना, और हमें इनको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये ट्रू है कि फॉल्स. चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स. क्यों, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं. ऑल रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल्स क्या है, ये जिसके ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं. और क्या होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है. लेकिन रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है. हाँ, इसका रिवर्स होता कि स्क्वायर ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तब ये ट्रू होता. ओके, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. नाउ बी पार्ट, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है. क्यों है बताते हैं अभी. रोम्बस क्या होता है, जिसकी अपोजिट चारों साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके होती है, और चारों साइड्स आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है. तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम होते हैं. तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम ट्रू. रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, तो ये ट्रू है. सी पार्ट, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, ये भी ट्रू है. समझाएंगे अभी आपको क्यों है बताते हैं. क्वेश्चन था ऑल स्क्वायर आर रोम्बस. देखो रोम्बस क्या है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और क्या डायगोनल बाइसेक्ट करें राइट एंगल पर. इसी तरह स्क्वायर भी करते हैं. स्क्वायर के क्या है, चारों साइड्स इक्वल है और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो स्क्वायर इज अ रोम्बस. ये तो ट्रू हो गया. फिर आगे कह रहा है एंड आल्सो रेक्टेंगल. अभी हमने समझाया था कि स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता है. क्यों, रेक्टेंगल डेफिनेशन क्या होती है, ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. सपोज करो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ये भी 4, ये भी 4, ये 4, ये 4, और क्या ईच एंगल इज 90 डिग्री. स्क्वायर के 90 होते हैं, रेक्टेंगल के भी. और एक और होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो वो स्क्वायर में भी होते हैं. तो स्क्वायर ने रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, इसलिए ये रेक्टेंगल होता है. तो स्क्वायर इज अ रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल. नाउ डी इसलिए ट्रू हो गया, ये कह रहा था. डी पार्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है. स्क्वायर क्या होता है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो 100% पैरेललोग्राम होगा. जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो पैरेलल तो 100% होंगी. इसका रिवर्स भी, अगर किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल दे रखा हो या ना दे रखा हो, तो वो इक्वल तो होंगी 100%, और वो पैरेललोग्राम होगा. अगर आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तब भी वो पैरेललोग्राम होगा, या अपोजिट साइड अगर पैरेलल दे रखी है तब भी वो पैरेललोग्राम होगा. तो स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. इसमें कह रहा था इज नॉट ए पैरेललोग्राम, सो डी स्टेटमेंट इज फॉल्स. ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये फॉल्स है. ऑल काइट्स रोम्बस नहीं होती, रोम्बस काइट होते हैं. वैसे काइट क्या होती है, काइट फिगर ये होती है जिसकी ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो. और रोम्बस में क्या होता है, ये इसके भी इक्वल होती है ना, चारों साइड्स इक्वल होती हैं. इसलिए काइट्स क्या है, रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं. काइट्स में केवल ये इसके इक्वल है और ये अलग मेजरमेंट की होती है, तो इट इज फॉल्स. एफ पार्ट, ऑल रोम्बस आर काइट, इसका रिवर्स हम बता रहे थे, तो ये ट्रू है. रोम्बस ही होता है, ये इक्वल होती है चार साइड्स, लेकिन ये दोनों इक्वल होनी चाहिए एडजेसेंट है इसमें, और ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए है. चारों में बात लग रही है ना. तो ये काइट शेप की प्रॉपर्टी भी है, इसलिए रोम्बस काइट शेप होती है, लेकिन काइट शेप रोम्बस नहीं होती. तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो हो गया फॉल्स. लेकिन ऑल रोम्बस आर काइट, जो कि एफ में देखा, तो ये हो गया ट्रू. नाउ जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम ट्रू है. ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी कहलाती है कि एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं होता है ना. अब देखो पैरेललोग्राम में क्या है, ये इसके पैरेलल होती है नहीं होती है, तो पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रू हो गया. एच
ऑल स्क्वायर आर ट्रिपेजियम, ट्रू है, स्क्वायर भी ट्रिपेजियम होगा, पैरेललोग्राम भी ट्रिपेजियम होगा और स्क्वायर भी ट्रिपेजियम होगा, सेम चीज हो गई। ऑल स्क्वायर, स्क्वायर में क्या आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है, वन पेयर था ही इसमें पैरेलल, तो ये हो गया ट्रू। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, इसमें दो पार्ट्स हैं ए एंड बी। क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इस स्टेटमेंट से बताना क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्या हो सकता है। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, तो क्या हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है 4 साइड इक्वल होती हैं। और क्या हो सकता है, एंड रोम्बस, रोम्बस में भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इन दोनों के अलावा किसी भी क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इट इज द आंसर स्क्वायर एंड रोम्बस। 4 राइट एंगल, अब 4 राइट एंगल, चारों के चारों राइट एंगल किस क्वाड्रिलेटर में होते हैं, एक तो स्क्वायर में होते हैं और दूसरा बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, रेक्टेंगल, एकदम सही। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो जिसमें चारों राइट एंगल होंगे वो क्वाड्रिलेटर कौन कौन से होंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 आप सुन लीजिए क्या है। क्वेश्चन 3 ये है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड, स्क्वायर क्लोज फिगर है और 4 साइड्स भी है, तो लिखो बिकॉज स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर, बिकॉज स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर, यू है ना फिगर, एंड हैविंग 4 साइड्स। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं कि नहीं होती, और क्लोज फिगर है, ये क्वाड्रिलेटर होता है। कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स हो और वो क्लोज हो, वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। बिकॉज स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर एंड हैविंग 4 साइड, सो स्क्वायर इज अ, बस इतना भी चल जाता है, यहां तक भी लिख दो चल जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं, लिख दिया, तो सो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन हाउ इज, स्क्वायर की बात चल रहा है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटर, ये कारण हो गया। फिर पूछा स्क्वायर के लिए कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, क्यों होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल। बस इतनी सी कॉज बहुत है, किसी भी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स पैरेलल तो पैरेललोग्राम होता है, तो बिकॉज अपोजिट साइड्स of a square are parallel, so square is a parallelogram, so square is a कुछ स्पेलिंग PARALL, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, बस इतना ही लिखना, समझ में आ गया ना। पैरेललोग्राम पूछा कि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, कॉज बताओ। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, जो कि स्क्वायर में भी होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, रोम्बस में भी। ये तीनों फिगर भी पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही है, साथ में कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। नॉट थर्ड पार्ट, लो ये आ गया, आ रोम्बस, स्क्वायर इज आ रोम्बस, कॉज बताना है। तो देखो स्क्वायर इज रोम्बस, कॉज क्या होगा, फर्स्ट कॉज तो हो गया अपोजिट, सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी होती हैं। चलिए लिख रहे हैं, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, जो कि रोम्बस में भी होती हैं, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके डायगोनल, जो किसके, रोम्बस की बात चल रही है, रेक्टेंगल वाइज सेट कर दें, और इसके भी करते हैं, एंड इट्स डायगोनल डायगोनल्स बाइसेट एट राइट एंगल। तो स्क्वायर ने क्या हुआ, रोम्बस की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, तो ये इसका मतलब रोम्बस भी है एट रेक्टेंगल। सो
स्क्वायर इज अ रोम्बस। अभी एक और पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट रेक्टेंगल। तो समझ में आ गया स्क्वायर क्या क्या होता है। क्वाड्रिलेटर होता है, वो तो होता ही है। सेकंड पैराग्राम, थर्ड में प्रूव करना में रोम्बस होता है, और उसमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल होता है। देखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है। रेक्टेंगल हमें प्रूव करना हो कि ये क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल, क्या प्रूव करोगे आप। पहला पॉइंट, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में होती नहीं होती, देखो समझो, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो ये साइड इसके इक्वल हो, स्क्वायर में है कि नहीं, और ये साइड इसके इक्वल हो, तो स्क्वायर में ये इसके इक्वल है कि नहीं। चारों इक्वल में बात अलग, अपोजिट साइड तो इक्वल है, यानी कि रेक्टेंगल की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इस रेक्टेंगल की, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये तो आपको अच्छे से मालूम है, स्क्वायर में भी होता है। और एक और है क्या, डायगोनल आर इक्वल, जो स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और भी होते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर के भी करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है रेक्टेंगल की स्क्वायर, सो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट कि स्क्वायर, देखो अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कॉमा ईच एंगल इज 90 डिग्री, या मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल लिख दे रहा हूँ, 90 डिग्री शॉर्ट में लिखना, ऐसे लिख रहा हूँ ना, राइट एंगल लिखना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। सो क्योंकि स्क्वायर ने रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करा, सेटिस्फाई कर रही है, सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। नहीं लिख देता हूं, वही जगह काम है। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, वो क्वाड्रिलेटर के नाम बताना है। तो देखो कोई भी फिगर अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है उन सबके नाम लिख दो। हमने अभी प्रूव करा था कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं, करते नहीं करते, अभी हम प्रूव भी कर चुके हैं कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, इससे जस्ट पहले प्रूव करा था, है ना, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के भी करते हैं, रोम्बस इसके भी करते हैं, और एक बच्चा पैरेललोग्राम। इन चारों क्वाड्रिलेटर्स के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये नाम लिख रहे थे कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट पार्ट तो ये था। अब सेकंड पार्ट सुनो इसका, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। दो क्वाड्रिलेटर ऐसे हैं जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर होंगे, वो ही क्वाड्रिलेटर होंगे जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, यानी कि चारों साइड्स इक्वल हो। वो दो ही होते हैं, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। तो आंसर हो गया स्क्वायर एंड रोम्बस। बस दो क्वाड्रिलेटर हैं जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ओके, इक्वल है, हाँ। थर्ड पार्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, हुज डायगोनल्स आर इक्वल। हमने बताया था इक्वल डायगोनल किस किस में होते हैं बताओ, स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में। स्क्वायर, रेक्टेंगल। नेम द क्वाड्रिलेटर, हाँ क्वाड्रिलेटर कहलाए, पैरेललोग्राम नहीं बोलना है। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। दो मैंने लिख दिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटर है, अगर पैरेललोग्राम होता तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो नहीं आता। क्वाड्रिलेटर है तो उसमें एक एग्जांपल और है, कौन सा सोचिए आप। आधा सेकंड का समय, चलो 2 सेकंड का। ओके, नहीं सोच पाए आप, कुछ लोगों ने सही सोचा है। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर जिसकी एक पेयर पैरेलल हो और जो अनपैरेलल लाइन है वो आपस में क्या इक्वल। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होती है, और ये क्या हुआ डायगोनल्स। तो कौन सा हुआ, आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। ये लोग अक्सर लिखना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना। अगर पैरेललोग्राम कह रहा होता तो ये नहीं आता, क्योंकि ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। यहाँ पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटर बताना है। तो स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, एंड आइसोलेस
ट्रिपेजियम। ओके, शायद आपकी बुक में भी वाला एग्जाम्पल शायद नहीं दे रखा, मुझे ऐसा ध्यान है। और कोई रह गया? बस ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये जितने भी हमने यहाँ सब आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम या फिर रोम्बस और पैरेललोग्राम, ऑल आर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमें एक्सप्लेन करना क्यों होते हैं ये बताओ, कि एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बिकॉज कॉन्वेक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन मालूम है तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, और डेफिनेशन नहीं पता तो सोचते बैठे रहो, नहीं होगा। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके सारे एंगल की वैल्यू 180 से कम हो, वो कहलाता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। बस। और अगर कोई क्वाड्रिलेटर ऐसा हो जिसका कोई सा भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ग्रेटर है, तो वो कहलाता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। बस ये कॉज लिखना है, बिकॉज मेजर ऑफ ईच एंगल, measure of each angle of a rectangle is less than 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दिया 90 डिग्री। ये तो पता है हमें रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है, क्या नहीं पता 180 डिग्री से कम है। सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बस इतना ही कॉज लिखना था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओ इज द, मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है, मैं फिगर अभी बनाऊंगा इसमें भी। तो क्वेश्चन क्या है, देख पढ़िए, कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल and O is the midpoint of the sides opposites to right angle, यानी कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट दे रखा है O। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो हमें बताना है कि ये इसे जो O है A, B, C से इक्विडिस्टेंस पर है, क्यों है ये बताना है ना। तो बताते हैं क्यों होगा। जब ये होगा जब AO इक्वल टू BO इक्वल टू C हो, बस ये प्रूव करना हमें। और कुछ और दे रखा है, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। चलो उससे कोई मतलब नहीं, तो हम करेंगे। चलिए करते हैं, क्या करना है देखो। इन दिस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में हमें केवल एक रेक्टेंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये इसमें ये A, ये B, ये C और B जो रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड्स यानी कि हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है O। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि जो O है इक्व डिस्टेंस है A से B से C से। क्यों है, यानी कि इक्व डिस्टेंस का मतलब O की डिस्टेंस A से और B से इक्वल है, तो B से इक्व डिस्टेंस क्या होगी, BO, A से AO, C से CO। तो हमें एक तरीके से ये प्रूव करना है कि AO इक्वल टू VO इक्वल टू CO हो, ये प्रूव करना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए, A से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो किसके, BC के, और C से BA के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। बीच इंटरसेक्ट जो फिगर में दे रखा है एट पॉइंट D, तो ये गिवन होना चाहिए, पैरेलल। गिवन नहीं तो हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम ड्रॉ AD यानी कि ड्रॉ करी पैरेलल टू BC एंड CD किसके पैरेलल करी, CD पैरेलल टू BA। बस इतना काम करा। तो हमें पता है अपोजिट साइड्स जब पैरेलल हो तो ABCD क्या होगा, रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम होगा। सो दिस इंप्लाइज ABCD इज आ पैरेललोग्राम। ये ठीक है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो AB के इक्वल टू ये होगा और BC के इक्वल टू ये होगा। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ये 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा। और एंगल B प्लस एंगल C का सम होता है, क्या होता है, 180। तो 180 में से आप ये 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 90 आ गया, आया नहीं आया। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री।
आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा समझा दिया। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई पैराग्राम है उसका एक एंगल 90 डिग्री तो सारे 90 डिग्री होंगे, तो वो पैराग्राम या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। ओके, क्योंकि इसमें 90 डिग्री दे रखा है और ये हमने प्रूव कर दिया कि ABCD इज ए पैराग्राम और एंगल V इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCD, क्योंकि ये अलग अलग साइड्स दे रखी है, इक्वल नहीं है, तो इज आर रेक्टेंगल, और ये दोनों साइड्स इक्वल होती तो स्क्वायर होता। हमने प्रूव करके दिखा भी दिया, ओरली आपको बता दिया कैसे हुए, ईच एंगल 90 डिग्री हो गया है ना। अब जब ये रेक्टेंगल है तो इसको आगे बढ़ा दो, फिगर बढ़ा रखा है, तो ये क्या हो गई, AC और BD, ये थोड़ी तिरछी होगी, आप मिलाओगे तो सीधी सीधी मिलाना है ना ये, तो क्या हो गया, AC एंड BD डायगोनल्स हो गए, और हमें पता है कि AC और BD डायगोनल्स हैं, और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। सो AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, AO की वैल्यू वही होगी जो CO की है, वही होगी VO की है, और वही होगी DO। क्यों, क्योंकि चारों इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो बस प्रूफ हो गया, इन 3 पॉइंट से मतलब था हमें। तो AO इक्वल टू VO इक्वल टू CO। देखो A से O तक की डिस्टेंस, C से O तक की डिस्टेंस और B से O तक की डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब O क्या है, दिस इंप्लाइज O इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। ये हमें प्रूव्ड करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।